पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, व्यक्तित्व के निर्धारक, एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स, आकांक्षा एवं उपलब्धि, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। ए पर्सन हु एस्पायर्स टू बेटर हिमसेल्फ अबव दैट विच ही हैज अचीव्ड टू डेट विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन हिज अचीवमेंट्स कम अप to the goals he has set, regardless of how others view the achievements. इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो इस बात की आकांक्षा रखता है कि वह अपने को और अच्छा बनाएगा, वह अपने को और अच्छा बनाएगा, उससे ज़्यादा जितना कि आज की तारीख में उसकी उपलब्धि है, उससे ज़्यादा जितना कि आज की तारीख में उसकी उपलब्धि है, वह तब संतुष्ट होगा जब वह अपने तय लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर लेता, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे लोग उसकी उपलब्धि को किस नज़र से देखते हैं, उसकी उपलब्धि को किस नज़र से देखते हैं। ये हम देखते हैं कि जैसे हमारे सिविल सर्विसेज के कंपटीटर होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते रहते हैं, तो वो कोई प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद भी वो IAS, PCS और IPS की परीक्षा देते रहते हैं और मतलब एक गोल उन्होंने सेट कर लिया, लक्ष्य बना लिया कि हमें IAS बनना है या और बड़ा कंपटीशन हमें देना है या PhD करना है या नेट क्वालिफाई करना है। तो एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसके लिए बराबर प्रयत्न करते रहते हैं जब तक कि उसको वो प्राप्त नहीं कर लेते। भले ही दूसरे लोग कुछ भी कहें, अरे रात दिन पढ़ता रहता है, क्या करता रहता है, यह इतने साल हो गए, इसका नहीं निकला, अभी क्या कर लेगा, वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं। तो उसी तरह से इसी आकांक्षा में शैतान नस्ल के लोग भी आते हैं। जब आकांक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बुद्ध के मध्यम मार्ग से ज़्यादा लोग रख लेते हैं, जैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हम जिंदगी भर जो है ब्रह्मचारी रहेंगे। अब कर पाते हैं नहीं कर पाते वो अलग बात है। ये देख रहे हैं कि बाबा लोग जेल जा रहे हैं, हम बने हैं ब्रह्मचारी। अब कुछ लोग कहते हैं हम जिंदगी भर केवल फल खाएंगे, फलाहारी बाबा। कुछ लोग कहते हैं कि हम जिंदगी भर केवल दूध पिएंगे और दूधाधारी बाबा। अब ऐसे हैं, ये शैतान नस्ल के लोग हैं, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। कुछ लोग जो है अपना एक हाथ खड़ा कर लेते हैं, ज़िंदगी भर खड़ा किए रहते हैं। कुछ लोग एक पैर पे खड़ा रहते हैं, कुछ लोग सोते ही नहीं हैं। तो इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग से ऊपर जा कर के। बुद्ध ने इसीलिए आलोचना की थी कि इतना ज़्यादा आकांक्षा मत करो भाई, इंसान हो, इंसान की तरह रहो और मध्यम मार्ग में रहो। लेकिन है शैतान नस्ल के लोग हैं, बदमाश हैं, सोचते हैं कि इंसानों को बेवकूफ़ बनाना है, उनके ऊपर शासन करना है, तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ जनता को दिखाओ, आम जनता को देखो हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े बाबा हैं, हम बहुत बड़े दूधाधारी हैं, बहुत बड़े फलाहारी हैं। इस तरह का भी होता है आकांक्षा होती है इस तरह की। तो एक व्यक्ति जो इस बात की आकांक्षा रखता है कि वह अपने को और अच्छा बनाएगा, उससे ज़्यादा जितना कि आज की तारीख में उसकी उपलब्धि है, वह तब संतुष्ट होगा जब वह अपने तय लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर लेता, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे लोग उसकी उपलब्धि को किस नज़र से देखते हैं। मोटिवेशन इन एस्पिरेशंस behind all aspirations is the fundamental human need for achievement. आकांक्षा की अभिप्रेरणा, बिहाइंड मोटिवेशन इन एस्पिरेशन से मतलब होता है आकांक्षा की अभिप्रेरणा। मतलब मोटिवेट कैसे होता है आकांक्षा के लिए, एस्पिरेशंस के लिए, इसकी बात की जा रही है कि बिहाइंड ऑल एस्पिरेशंस इज द फंडामेंटल ह्यूमन नीड फॉर अचीवमेंट। सभी आकांक्षाओं के मूल में उपलब्धि के लिए मानवीय आवश्यकता है।
ये मानवीय आवश्यकता है। लोग उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। तो ये जो है यही जो है आज सभी आकांक्षाओं के मूल में है। इसीलिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटर हैं जो सिविल सर्विसेज की 5-5 साल 10-10 साल लगा देते हैं IAS IPS बनने के लिए, और हमारे मोदी जी लेटरल एंट्री कर रहे हैं। लिटरल एंट्री बिना एग्जाम दिए डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे भर्ती किए जा रहे हैं। IAS, ये बेचारे IAS जो इतना मेहनत करके जाते हैं और उनको 15-20 साल लग जाते हैं तब वो डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे जाते हैं, और मोदी जी एकदम से उड़ा देते हैं उनको पीछे करके और बिना कंपटीशन वालों को उधर बैठा देते हैं। इससे क्या है, मोटिवेशन में कमी होती है। आज हमारे कंपटीटर जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण यही है। ऐसा नहीं करना चाहिए मोदी जी को, कर रहे हैं। Levin puts less emphasis on the innate need for achievement and more on cultural pressures. लेनिन जो लेविन साहब हैं, लेविन एक रिसर्चर हैं, कह रहे हैं लेविन जो है जन्मजात आवश्यकता पर कम जोर देते हैं। जन्मजात आवश्यकता पर कम जोर देते हैं कि जितने मनुष्य हैं सब एक जैसे ही पैदा हुए हैं। ये अलग बात है कि शैतान कहते हैं मुँह से पैदा हुए हैं, लेकिन सब एक जैसे पैदा होते हैं। तो लेविन जो है कह रहे हैं, लेविन जन्मजात आवश्यकता पर कम जोर देते हैं कि जो जन्मजात आवश्यकता है वो कम होती है उपलब्धि के लिए, वो सांस्कृतिक दबाव पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये जो लोगों के अंदर आकांक्षा पैदा होती है हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, ये सांस्कृतिक दबाव है, उस समाज का कल्चरल प्रेशर है, सांस्कृतिक दबाव है, जो है ज़्यादा जोर देते हैं उपलब्धि के लिए, ज़्यादा जोर देते हैं वो उपलब्धि के लिए। अब देखिए जो ब्रह्मचारी हैं, आप देखते हैं कि एक जाति में सबसे ज़्यादा, एक वर्ण और एक जाति में सबसे ज़्यादा जो है ब्रह्मचारी दिखाई पड़ते हैं, तो शादी ही नहीं करते। ये अलग बात है कि बाद में पकड़े जाते हैं, बदमाशी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये सांस्कृतिक दबाव है। अब हमारा जैसे मूलवासी बहुजन है, वो कहता है कौन रे पुहई हमें का आनी, छेरी छाड़ी ना हो भाई रानी। तो ऐसा सांस्कृतिक वातावरण है हमारे मूलवासी बहुजन का कि लोग जो है कुछ बने नहीं चाहते, बस वही गुलाम नौकर बने रहना चाहते हैं। ऐसा है काइंड्स ऑफ एस्पिरेशंस, मतलब आकांक्षा के प्रकार। Roughly, aspirations can be divided into 3 major categories: positive and negative, immediate and remote, realistic and unrealistic. realistic मोटे तौर पर आकांक्षाओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है सकारात्मक एवं नकारात्मक। ये वैसे ही है जैसे एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो इसी तरह से ये भी जो एस्पिरेशन है ये भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दूसरा है तुरंत एवं बहुत समय पश्चात, यानी बहुत इमीडिएट एंड रिमोट। कुछ आकांक्षा होती है जल्दी मिल जाती है, कुछ जो है समय लगता है, उसके लिए समय लगता है। तो दूसरा है तुरंत एवं बहुत समय पश्चात। और तीसरा है यथार्थ एवं अयथार्थ, रियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक। अब यहीं पर जो है शैतान पकड़ में आते हैं। अरे भाई इतना ज़्यादा ब्रह्मचारी बनने की क्या ज़रूरत है? ये प्रकृति का दिया हुआ है कि लोग शादी ब्याह इसीलिए करते हैं, लेकिन नहीं, ये शैतान लोग जो है ब्रह्मचारी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, और नंगा बाबा बन जाते हैं, और जाने क्या बन जाते हैं। तो यही है यथार्थ और अयथार्थ। जैसे हमारा एक क्रिश्चियन मिशन है प्रोटेस्टेंट, वो कहता नहीं जितने भी हमारे जो धर्माधिकारी हैं सबको शादी करना पड़ेगा। सब जानते हैं कि बदमाशी करेंगे बाद में, तो सबको शादी करा देते हैं। बिना शादी के धर्माधिकारी बनाते ही नहीं। अब जैसे हमारे कैथोलिक हैं, वो तो बिल्कुल जैसे हमारे भारत देश के अंदर नंगे बाबा हैं उनके जैसे हैं। उनके यहाँ भी ब्रह्मचारी का संस्कृति है। जो फादर है वो भी जो है शादी नहीं करता है, जो मदर है वो भी शादी नहीं करती, नंस है वो भी शादी वादी नहीं करते हैं, सब ऐसे ही है सब। तो इसको कहा गया यथार्थ एवं अयथार्थ। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि एस्पिरेशंस क्या होते हैं और ये हमारे भारत के मूल निवासियों में क्यों नहीं है,
और अगर शासन करने वाली जमात बनना है तो भारत के मूल निवासियों में एस्पिरेशंस तो होना चाहिए, आकांक्षा तो होनी चाहिए, तभी शासन करने वाली जमात बन सकते हैं। बाबा साहब बेचारे क्या कहें, वो तो कह के चले गए कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि शासन करने वाली जमात बनना है। अब शासन करने वाली जमात बनना है तो उसके लिए एस्पिरेशंस तो करना पड़ेगा, आकांक्षा तो करनी पड़ेगी, तभी शासन करने वाली जमात बन सकते हैं ये मूल निवासी बहुजन, जो 90% है इस भारत देश के अंदर, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है। उसको ये सब काम करना पड़ेगा। शासन करने वाली जमात के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा।